उत्तर प्रदेश के 1,18,000 जवान व महिला बहन जवान, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और ये आपका जन कल्याणकारी चैनल होमगार्ड उत्तर प्रदेश तैयार कराया गया है। सिर्फ होमगार्ड जवानों के हित और अधिकार की दिलाने का ये चैनल बनाया गया है। और आप लोग अब जागिए, अब आप लोगों को डरना नहीं है। और ये जो आप साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार, नारी उत्पीड़न, ये वैतनिक स्टाफ के द्वारा महा लूट घसोट और अंग्रेज़ों से ज़्यादा अत्याचार जो आप लोगों साथ ये वैतनिक स्टाफ नीचे से लेके सरकार तक बैठे अधिकारी आपको हर समय लूटने की, घुसोटने की और परेशान करने की आदत पड़ गई है। इसको ख़त्म कराने के लिए, इनको सही वैतनिक स्टाफ करने के लिए अभी ये सही नहीं हुए हैं, क्योंकि कई लोग सस्पेंड, बर्खास्त, जेल जा चुके हैं। लेकिन इनकी शर्म वाले होते तो इनको थोड़े पानी में डूब करके मर जाना चाहिए था। यदि ये अपना कर्मचारी समझते, अपना परिवार समझते, दूसरे का दुख दर्द समझते, तो आपके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं तो ये कहा जाएगा ये बैठे इस सरकार के IAS, IPS। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सरकार पूरा रिमोट अपने हाथ में माननीय मुख्यमंत्री से ले लिए हैं और उन्होंने दे दिया है कि जो मन चाहे वो करिए, सब कुछ छूट है। तो अब ये चाहे वो जनता हो, चाहे कर्मचारी हो, इस सरकार में गरीब, कर्मचारी, असहाय जनता कराहने की आवाज़ आत्मा से निकल रही है। इतना थक चुका है, इतना वो दौड़ चुका है, इतना अधिकारियों के द्वारा परेशान कर दिया है। अब उसके आगे कहीं चाहे जितना बड़ा इनके साथ हो, वो उनकी बात पर चलने के लिए मजबूर ये सरकार कर दिया। ये तो सरकार अब ऐसा लग रहा है कि पूंजीपतियों की है, IAS की है, PCSों की है। तो जवानों, ये तुम्हारी आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय 8 सप्ताह में देने के लिए सरकार और इस डिपार्टमेंट को निर्देशित करे आदेशों के साथ कि कांस्टेबल के बराबर इनको वेतन और उसका जो भी मिलता है दिया जाए। और इनका दिसंबर 2016 से और 19 तक के भी ये इनका मास्ट एरियर भी भुगतान करते हुए अवगत कराए। तो सरकार का आदेश होते हैं और सरकार पास से डिपार्ट भी है माननीय मुख्यमंत्री के पास, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ठेंगा पर रख के घूम रहे हैं ये होमगार्ड के अधिकारी, नीचे से लेकर सरकार तक बैठे अधिकारी। और होमगार्ड आज अपने का वो समय का याद कर रहा जब ये देश आज़ाद हुआ था, ये देश गुलाम था। 1947 में आज़ाद हुआ तो आज़ादी तो ये इन अधिकारियों को मिल गई, सरकार को मिल गया। और नीचे कर्मचारी और जनता आज उन अंग्रेज़ों से ज़्यादा जिल्लत झेल रही है, अपने को बेड़ियों में झगड़ा हुआ देख रही है और बंधुआ मजदूर से ज़्यादा व्यवहार
और उनका काम कराने पर मजबूर कर दे या सरकार या अधिकारी। घोर अन्याय पर अन्याय तो ये नहीं है। वहाँ पर देश आज़ाद हुआ तो उसमें थोड़े से लोग निकल के आए जो अपने जान की आहुति दे के उस देश को आज़ादी दिलाई, बेड़ियों से मुक्त कराई। अगर वो अपने परिवार को देखते, अपने को देखते तो वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन नहीं, जिस गुलामी से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, कस्में खाई थी, मैं उनको ये जुल्म फिरंगियों को जो अत्याचार हो रहा देखा नहीं गया। वो सोचे मर जाना इससे है अच्छा है अपनी धरती माता को, हम अपने देश को हम आज़ाद करके, अपने जान दे के हम आज़ाद करके रहेंगे। वो करा लिया हुआ। तो अन्याय पर न्याय की हमेशा जीत हुई, एक इतिहास है। तो मैं बात करता हूँ अपने जवानों से कि अब तो जागो, हमने तुम्हारे साथ क्या नहीं कर डाला। आपको बेचा नहीं, बहुत हमें लालच दिया गया। सरकार के बैठे अधिकारियों के, होमगार्डों की तरफ गार्ड जवान हमें दिया गया लालच। सरकार से भी हमारे पास आया। आज पर चाय पर निमंत्रित करने के लिए मेरे पास डीजी साहब का लेटर रखा। मैं जानता था कौन चाय पिलाएंगे, क्या बात करेंगे, तो मैं नहीं चाय वाय पीने गया। और फिर मेरे पास आना चालू किया प्रमुख सचिव जी के पास, पूर्व वाले वहाँ का स्टाफ। अब बड़ा सौदा करना चाहा, लेकिन नहीं, मेरी आत्मा वो धिक्कार दिया। लक्ष्मी सबको प्यारी होती, पैसा सबको प्यारा होता, लेकिन पाप का पैसा था, इसलिए मेरी आत्मा या अंतर आत्मा मुझे धिक्कार दिया। मैं उस पैसे को ठुकरा दिया। कभी आप बेचने के नहीं। फिर इसके बाद मुझे धमकी दी गई, मैं नहीं विचलित हुआ। फिर इसके बाद मुझे नोटिस पर नोटिस दी गई कि अब ये डर जाए, लेकिन मुझे सस्पेंड बर्खास्त किया गया। मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण जहाँ से न्याय मिलेगा, और मेरी बेगुनाही को माननीय उच्च न्यायालय देख करके और रीट पिटीशन स्वीकार कर लिया। तो आने वाला कल मैं इनसे ब्याज सहित ले लूँगा, इन अधिकारियों से, होमगार्ड के अधिकारियों से, चाहे सरकार दे चाहे डिपार्टमेंट दे। तो आपके लिए हक और अधिकार के जो हनन हो रहा था, जो आपके साथ शोषण हो रहा था, जो आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, उसको ख़त्म कराने के लिए मैंने आवाज़ उठाई, भर्ती रुकाया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। फिर आपको समान कांस्टेबल का काम लिया जा रहा, वो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करके जीत मिली। न्याय अन्याय पर न्याय की जीत हुई। फिर सपा सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण लिया, वहाँ हम लोग भी पहुँच गए और वहाँ भी अन्याय पर न्याय की जीत हुई। हर जगह चाहे जितना बड़ा ताकतदार हो, जीत सत्य की हमेशा हुई है और अत्याचार और पाप का अंत हमेशा हुआ है। अन्याय पर न्याय की जीत हुई है, ये एक इतिहास गवाह है। तो आप लोगों से कहें, ये चैनल भी बना दिया गया है आप लोगों के स्पेशल, सिर्फ होमगार्ड का निराकरण, अत्याचार, भ्रष्टाचार। और यहीं पर आपके जसबीर सिंह साहब भेजे गए ये सरकार खाली अपने पर से उस अधिकारी पर मढ़ने के लिए कि मैंने तो भ्रष्टाचार ख़त्म कराने के उस अधिकारी को भेजा था, वो ख़त्म ही नहीं। वो महा ईमानदार निकले श्रीमान एडीजी IPS जसबीर सिंह साहब। मुझे गर्व है, मैं उन्हें सलूट करता हूँ और पूरे प्रदेश को सम्मान करना चाहिए जसबीर सिंह साहब का। ऐसे ईमानदार जो आपके लिए हक अधिकार के लिए, उन्होंने अपने को सस्पेंड करा लिया, लेकिन भ्रष्टाचार के सामने वो बेईमानों के इन बेईमान अधिकारियों के साथ कभी साथ देने नहीं, बल्कि उनको सज़ा दिलाने के लिए इस होमगार्ड मुख्यालय पर तैनात हुए एडीजी साहब कराए। उन्होंने सरकार को 3 लेटर भेजा, सारी फाइलें रिकॉर्ड भेजा कि इस पे जांच बैठा दी जाए किसी स्वतंत्र एजेंसी से। इसमें नीचे से ऊपर तक सब
अधिकारी भ्रष्टाचार में हैं, एक से बढ़कर एक लोग इसमें बैठा है। जो नंबर 1 में मंत्री से लेके डीजी सूर्य कुमार शुक्ला जी का भी नंबर, और प्रदेश के कोई कमांडेंट, मंडली कमांडेंट, बीओ, इंस्पेक्टर, यहाँ तक चपरासी नहीं बचता और सरकार तक बैठे अधिकारी इसमें पूरा फंसने जा रहे थे। और सरकार इनको धीरे में समझाया भी कि जो हो रहा होने दो, और डीजी प्रमुख सचिव प्रेशर डाला, ये जैसा समय है वैसे चलिए करवट ले। कहा नहीं, मैं न्याय के सामने मैं अन्याय नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेला हूँ और मैं एक ईमानदार, और कसमें खा के मुझे भेजा गया है। मैं अवहेलना, अनुशासनहीनता नहीं कर सकता, नौकरी रहे या जाए। उन्होंने उस पर खोलना चालू किया, मीडिया पर निकला, काफ़ी छा गए सरकार की और इस विभाग के लुटेरे अधिकारियों की। जब बदनामी होने लगी तो उनको तुरंत सस्पेंड करते हुए डिपार्ट से भगा दिया गया, धक्का मार करके। अब सोचिए कि सरकार की मंशा क्या थी। और एक तरफ ईमानदार सरकार बनना चाहती, एक तरफ मेन एजेंडे में सरकार आने के पहले ऐलान किया गया था मेरी सरकार बीजेपी आएगी तो भ्रष्टाचार, नारी उत्पीड़न अगर हुआ तो कितना बड़ा क्यों लीडर मेरे भी सरकार में हो, मेरा ही क्यों ना हो, उसका बख्शा नहीं जाएगा, सलाखों के पीछे मुकदमा दर्ज करा भेज दिया जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे सरकार से मेरा प्रतिनिधि क्यों ना हो। वो जीरो टैलेंट्स कहाँ गया? मैंने खोला भ्रष्टाचार को, मुझे लालच दिया गया, मुझे धमकी दी गई, मुझे नोटिस दी गई, नौकरी तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, वरना ये भर्ती और ये मुकदमा मत लड़ो, नहीं तो सीधा। मैंने भी झुकने का नाम नहीं, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष बना था मैं शपथ लिया था, कसम खाई थी, हम लोग झुकने वाले नहीं। लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की हुई, वो मुझे किए। और उनका क्या हुआ, प्रमुख सचिव कमलेश कुमार, वो भी विकलांग, सरकार मजबूरी आ गई, भगाना पड़ा, मंत्री को विकलांग विभाग दे दिया गया, और नहीं तो जागने के पहले सलूट मिलता था और 28 में गड सामने दिखाई पड़ती थी लगी हुई हैं। तो आज वो अपने कर्मों को भोगे हैं। और प्रमुख सचिव और कृपा शंकर को और कई कमांडेंट, कई बीओ, कई इंस्पेक्टर, कई आवेदनिक कंपनी का जेल की सलाखों और बर्खास्त करके जेल भेज दिया गया, भिजवाने का कार्य किया। लेकिन हमने भ्रष्टाचार के सामने झुकना पसंद नहीं किया, अन्याय नहीं होने दिया। न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, न्याय मिलेगा। और मैं अभी तो आप लोग जागिए, कमर कसिए, आवाज़ उठाइए। और तुम्हें धरना प्रदर्शन मैं नहीं कराने ले जाऊंगा, वो तो चाहते हैं धरना प्रदर्शन करें, लाठी चलवाएं और दिखा दें कि सरकारी संपदा बहुत नुकसान के, होता कुछ नहीं, सरकार भी मान लेती है उन्हीं का साथ देते हुए। ये नहीं देखते हैं कि इन कर्मचारी होमगार्ड साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है, तब ये धरना प्रदर्शन के ये सरकार कहाँ सोचती। वो तो मलाई खा रहे हैं, तो फिर मलाई उनकी बंद हो जाएगी, और ये जो एसी में बैठ करके मौज कर रहे हैं ये बंद हो जाएगा। तो ये सब देखते हुए जुल्म जो कर रहा उसका साथ सरकार देती है, बड़े अधिकारी और सरकार देती है, और जो जुल्म जिसके साथ हो रहा उसको और धरातल और उसके पर लात धर दी जाती है, वो और पत्ताल चला जाए। ये सरकारों का, हर सरकार का ऐसा रवैया रहा। लेकिन एक सरकार आई, वो सुश्री मायावती, उन्होंने सिखा दिया है अधिकारी और अपने मंत्रियों तक, विधायकों को उठा जेल भिजवा दिया। और IAS PCS तो कांपते थे, और मंत्री को, विधायक को बुला दे तो उनके पसीना पूरी देह छूट जाता था। वो सरकार चलाना सीखे तो सुश्री कुमारी मायावती जी से सीखें। मैं उनको 1,18,000 जवानों की तरफ सल्यूट करता हूँ, धन्यदेव। ऐसी महाशक्ति मायावती जी जैसी महिला वीरांगना जैसी सरकार होनी चाहिए, और उनसे इस अन्य सरकारों को उनसे सीख लेनी चाहिए।
उन्होंने 1200 परिवारों का परमानेंट किया, परिवार पार्क सुरक्षा वाहिनी बना और पहले मंगा लिया था, परमानेंट करने जा रहे, बाकियों को करने हो। तब तक उन सरकार का समय आ गया, सरकार का चुनाव हो गया, जिसमें जो ये सही चल रही थी, इनको यही अधिकारी मिलके उनको हरवा दिया। तो ऐसे ही अखिलेश सिंह भी किए, उनकी सरकार जाती रही। इस सरकार भी में महा अत्याचार हो रहा, अन्य सरकारों से ये भी आने वाला कल समय अपना इंतजार करे और बोरिया बिस्तर समेटने का कार्य जनता से दिखा देगी, सिखा देगी। गलत किया गरीब जनता के साथ, जिसका परिणाम अब उत्तर प्रदेश में अपना जाइए, अपने घर जाइए, दूसरी सरकार होगी। भगवान चाहेगा जो अत्याचार होमगार्ड के साथ किया उसका हर्ष खराब जरूर हुआ, चाहे वो सरकार हो, चाहे ऊंचे से नीचे तक अधिकारी हो। जो पैसा खाया उसका परिवार बर्बाद हो गया अधिकारियों का, तब भी सीख नहीं ले रहे। तो देखिए, तो उनको सीख लेनी चाहिए और सही कार्य करना चाहिए। थोड़ा ईश्वर को डरिए, यहाँ नहीं। वो जब न्याय मांगेगा तो वो उसकी लाठी चलेगी, तो तुम्हारी सहने की बर्दाश्त से बाहर होगा। वो एक एक हिसाब लेगा, ये इतना ध्यान लगा लेना। बाकी ये आत्माएं जो निकल रही, ये जला के राख कर देंगी गरीबों की।